बहुत समय पहले की बात है। भारत तब आज़ाद नहीं था। देश की धरती वही थी, नदियाँ वही थी, गांव वही थे, लोग वही थे, लेकिन अवामें आज़ादी नहीं थी। भारत के लोग अपने ही देश में रहते हुए भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। किसान खेत में मेहनत करता, लेकिन उनकी मेहनत का पूरा फल उनके घर तक नहीं पहुंचता था। मजदूर दिन रात काम करता, लेकिन उनके सपने अक्सर गरीबी और मजदूरी के नीचे दब जाते। और सबसे बड़ी बात, भारत का भविष्य भारत के हाथों में नहीं था। लेकिन उस समय किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में इसी धरती पर एक ऐसे बेटे और बेटियां जन्म लेंगे जो अपनी पूरी ज़िंदगी देश की आज़ादी के नाम कर देंगे। किसी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना तो किसी ने क्रांतियों का रास्ता, किसी ने हथियार उठाए, किसी ने जेल की सलाखें स्वीकार की और किसी ने अपने परिवार से दूर रहकर देश के लिए संघर्ष किया। लेकिन इन सभी के दिल में एक ही सपना था, भारत स्वतंत्र हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक किसान अक्सर अपने बेटे से कहा करता था, बेटा इस ज़मीन हमारी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा देश पूरी तरह होगा। बच्चा पूछता, बाबा वह दिन कब आएगा? किसान मुस्कुरा कर कहता, पता नहीं बेटा, लेकिन अब जब आएगा तब तिरंगा खुले आसमान में शान से लहराएगा। वह बच्चा शायद उस दिन को अपनी आंखों से नहीं देख पाया, लेकिन ऐसे ही करोड़ों लोगों के सपने आज़ादी की नींव मजबूत की। फिर भारत के स्वतंत्र आंदोलन में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने संघर्ष का एक अलग रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी शासन का विरोध किया जाएगा, लेकिन हिंसा के रास्ते नहीं, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते से। लाखों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। नमक सत्याग्रह हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को एहसास दिलाया कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। लेकिन गांधी जी का संघर्ष केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, वह भारतीय समाज को भी बदलना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत का सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने आप को इस देश के बराबर का नागरिक समझे। उसका विश्वास था कि आज़ादी केवल सत्ता बदलने का काम नहीं, आज़ादी का मतलब है गरीब को सम्मान मिले, किसान को अधिकार मिले एवं भारतीय को अपनी आवाज़ मिले। लेकिन उसी दौर में एक युवा क्रांतिकारी भी थी, भारत के भविष्य का सपना देख रहा था। उसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह के मन में देश के लिए गहरा प्रेम था। वह मानते थे कि भारत के युवाओं को जगाना होगा। उनकी आवाज़ केवल एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं बनी, वह हजारों युवाओं की आवाज़ बन गई। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनका विचार बहुत लंबा सफ़र तय कर गया। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि देश के लिए त्याग करने वाला व्यक्ति उम्र में नहीं, अपने विचारों से बड़ा होता है। उनका नाम सुनते ही उस समय के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती थी। और फिर आया वह समय जब भगत सिंह को अपने कठिन निर्णय स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अंत उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं था, उनकी आंखों में भारत का सपना था। जब वे अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहे थे, तब शायद उनके मन में यही भावना रही होगी, मेरा जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन भारत की आज़ादी का सपना नहीं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। इसी क्रांतिकारी धारा में एक और नाम था, चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने अपने जीवन को अंग्रेजी शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका नाम ही आज़ाद था और उनका संकल्प भी आज़ाद रहने का था। वह जानते थे कि रास्ता कठिन है, जेल हो सकती है, मुश्किलें आ सकती हैं, जान भी जा सकती है, लेकिन देश के लिए पीछे हटना स्वीकार नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद ने युवाओं को यह विश्वास दिया कि डर से बड़ा देश का सम्मान होता है। उनका जीवन भी संघर्ष से भरा रहा। अंत उन्होंने अपने संकल्प के अनुसार अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण किया। उनका जीवन एक संदेश बन गया, देश के लिए जीना भी महान और देश के लिए त्याग करना भी। स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसी आवाज़ उठी जिसने अंग्रेजी शासन को भारतीय सीमाओं से बाहर भी चुनौती देने का प्रयास किया। हुए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मजबूत और निर्णायक संघर्ष आवश्यक है। उन्होंने विदेश जाकर समर्थन जुटाने का प्रयास किया। फिर बनी आज़ाद हिंद फौज। चारों भारतीय सेना से जुड़े। उन्होंने सामने एक सपना था, भारत को स्वतंत्र देखना। नेताजी की आवाज़ भारतीय दिल में जोश भर देती थी। उनका प्रसिद्ध ज्ञान था कि देश के लिए त्याग करने को तैयार रहो, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करो। आज़ाद हिंद
फौज का सैन्य अभियान अत्यंत सफल नहीं हुआ, लेकिन उनके सुप्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ब्रिटेन शासन को यह दिखाया कि भारत के लोग अब केवल राजनीतिक मांगों तक सीमित नहीं, वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। इधर भारत के राजनीतिक नेतृत्व में कई महान व्यक्तिगत अपना योगदान दे रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी निष्ठा और संगठन क्षमता के कारण उन्हें लोहा पुरुष कहा गया। उन्होंने किसानों और आम जनता के संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में स्वतंत्र भारत को एकजुट करने में भी उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। उनके लिए भारत केवल नक्शे पर बनी सीमाओं का नाम नहीं था, भारत एक परिवार था और उस परिवार को एकजुट रखना उनका बड़ा लक्ष्य था। जवाहरलाल नेहरू भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे। उन्होंने लंबे समय तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और जेल यात्राएं उनकी दृष्टि में स्वतंत्र भारत एक आधुनिक विज्ञान, शिक्षा और लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ने वाला देश होना चाहिए। वह भारत के भविष्य को लेकर लगातार सोचते रहे। उन्होंने स्वतंत्रता के सपने को केवल अंग्रेजों से मुक्त तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसमें लोग अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सके। इसी तरह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा, एकता और राष्ट्र स्वतंत्रता की बात की। उनका मानना था कि भारत को ताकत उसकी विविधता में, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग परंपराएं, फिर भी एक देश होने के लोगों को समझाया कि भारत की आज़ादी तभी सार्थक होगी जब भारतीय आपस में एकता बनाए रखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम 15 अगस्त की कहानी केवल इन महान नेताओं के नामों तक सीमित करते तो शायद हम उस सबसे बड़े सच को भूल जाएंगे जिसे इतिहास की किताबों में पन्नों के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। वह सस्ता आम भारतीय एवं किसान जिसने आंदोलनकारियों को भोजन दिया, एवं महिलाएं जिसने अपने घर में स्वतंत्र सेनानियों को आश्रय दिया, वह विद्यार्थी जिसने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया एवं मजदूर जिसने आंदोलन में भाग लिया एवं दुकानदार जिन्हें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, वह परिवार जिसने अपने बेटों को देश की सेवा के लिए विदा किया, वह माँ जिसने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर देश की तुम्हारी ज़रूरत है तो पीछे मत हटना। ऐसे हजारों नहीं लाखों परिवार थे। उनका नाम शायद इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन आज़ादी की कहानी उनके बिना अधूरी है। समय बीतता गया, संघर्ष बढ़ता गया, आंदोलन होते रहे, जेल भरती नहीं, लोग गिरफ्तार होते रहे, लेकिन भारत की आज़ादी की इच्छा और मजबूत होती गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन की स्थिति कमज़ोर होने लगी। भारत ने स्वतंत्रता की मांग की अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। और फिर आया 1947, एक ऐसा वर्ष जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। आखिरकार वह दिन तय हुआ जब भारत स्वतंत्र होने वाला था। 14 अगस्त की रात धीरे धीरे बीत रही थी। देश के करोड़ों लोग आने वाली सुबह का इंतजार कर रहे थे। किसी गांव में लोग रेडियो में आसपास बैठे थे, कहीं शहरों में लोग सड़कों पर थे, कई मंदिरों में प्रार्थना हो रही थी, कई घरों में दीप जल रहे थे। एक बूढ़ा किसान अपने पोते से कह रहा था, बेटा कल सुबह भारत आज़ाद होगा। पोता पूछता है, दादा क्या सच में? बूढ़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, हाँ बेटा, इस दिन का बहुत इंतजार किया। फिर आई 15 अगस्त 1947 की सुबह। आसमान पर सूरज निकला, लेकिन सुबह की रोशनी कुछ अलग ही। भारत स्वतंत्र हो चुका था। लाल किले पर तिरंगा लहराया, लाखों करोड़ों भारतीयों की आंखों में आंसू थे। किसी ने अपने शहीद बेटे की याद आ रही थी, किसी को जेल गए पिता की, किसी को उस दोस्त की जिसने आज़ादी का सपना देखते अपना जीवन दे दिया था, और किसी को उन अगणित लोगों की याद आ रही थी जिनके नाम तक इतिहास नहीं जानता, लेकिन उनकी कुर्बानी भारत की मिट्टी जानती थी। उस दिन एक माँ ने अपने छोटे बच्चे को तिरंगा दिखाकर कहा, बेटा इसे हमेशा सम्मान देना। बच्चे ने पूछा, माँ इससे क्या खास है? माँ ने कहा, यह हमारे देश का सम्मान है, इसमें हमारे हज़ारों शहीद हैं, इसमें हमारे पूर्वजों के सपने हैं और हमारे तुम्हारे भविष्य की उम्मीद है। बच्चा चुपचाप तिरंगे को देखने लगा। शायद वह उस समय पूरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन आने वाले वर्षों में उसे समझ आया कि तिरंगा केवल कपड़े के 3 रंगों से बना झंडा नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की भावना है। आज जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत कब आज़ाद हुआ, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत को आज़ादी मिली कैसे। किसी एक व्यक्ति ने भारत को आज़ादी कराया। गांधी जी का सत्याग्रह था, भगत सिंह का बलिदान था, चंद्रशेखर आज़ाद का
का साहस था, सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष था, सरदार वल्लभ भाई की दृष्टि और नेहरू का राजनीतिक संघर्ष था, मौलाना आज़ाद की एकता और शिक्षा की सोच थी, और इन सभी सबसे ऊपर करोड़ों आम भारतीयों का धैर्य त्याग। ना किसी ने जेल दी दिन बिताए, किसी ने परिवार खोया, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना जीवन के देश के नाम कर दिया। इन सबके संघर्षों ने मिलकर भारत की स्वतंत्रता की राह बनाई। इसलिए जब 15 अगस्त के दिन तिरंगे के सामने लहराए तो कुछ पल इन आँखों में बंद करके उन लोगों को याद करना जिन्होंने इस दिन का सपना देखा था, उन किसानों को उन्होंने अपनी मेहनत देश को संभाला था, उन महिलाओं को जिन्होंने संघर्ष में अपने परिवार का साथ दिया, उन युवाओं को जिन्होंने अपने भविष्य के पहले देश का भविष्य चुना था, उन नेताओं को जिन्होंने अलग अलग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाया, और उन अगणित लोगों को जिनका नाम शायद हमें कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आज़ादी केवल इतिहास की तारीख नहीं, आज़ादी एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी है कि हम अपने देश का सम्मान करें, ईमानदारी से अपना काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, देश की एकता को मजबूत करें और उस भारत को बेहतर बनाने की कोशिश करें जिसका सपना हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने देखा था। आज अगर कोई बच्चा अपने दादा से पूछे दादा 15 अगस्त इतना खास क्यों, तो दादा उनके केवल ना बताए कि उस दिन भारत आज़ाद हुआ था, बल्कि उसे यह भी बताए, बेटा उस आज़ादी के पीछे लाखों कहानियाँ थी। किसी की आंखों में सपना था, किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के कदम जेल की ओर बढ़ रहे थे, किसी की माँ बेटी देश के लिए घर से निकल रहा था। और फिर दादा बच्चे से हाथ में तिरंगा लेकर कहे, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बच्चा तिरंगे को सीने से लगा ले और धीरे से कहे, भारत माता की जय। उस क्षण शायद कभी दूर उन सभी वीरों की आत्मा को मुस्कुरा उठे जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, क्योंकि उनका सपना केवल 15 अगस्त 1947 की सुबह तक सीमित नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो अपने पैरों पर खड़ा न रहे, एक ऐसा भारत जहाँ नागरिक को सम्मान मिले, एक ऐसा भारत जहाँ देश की एकता सबसे बड़ी शक्ति एहसास हो।